उज्जवल भाई, कमल में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? वो पंखुड़ियां के लिए कितनी होती? अरे तो उसके लिए थोड़ी आज डिबेट नहीं, पर पंखुड़ियां कितनी होती है ना, अब कभी गिना ही नहीं ना। जितनी पंखुड़ियां हैं उतने भारतीय जनता पार्टी में गुट हैं। अब बोलो तो गिना दूं छत्तीसगढ़ में। लेकिन देखिए बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, सरोज पांडे, और कितना गिनूं? खत्म हो जाएगा। बहुत हो जाएगा हमारे, थक जाएंगे आप, बहुत हो जाएगा हमारे। कमल में जितनी पंखुड़ियां उतने भारतीय जनता पार्टी में थक जाएंगे। रसिका जी, पहले ये तो बताइए, जिन्होंने आवेदन किया था वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो उनको भी चयन कर लिया गया। तो राहुल गांधी जी की, अरे कांग्रेस के मित्र बता रहे हैं मेरे को। आपके मित्र तो मुझे बहुत कुछ बताते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। अरे आप सार्वजनिक रूप से बोलूंगा तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। मैं खंडन कर रहा हूँ, आवेदन किया था। अब ये कैसा बोलने दीजिए ना। अभी आपने सवाल पूछा, हमको भी जानना है, पब्लिक को भी जानना है कि इन गुटों का संचालन कैसे हो रहा है। उज्जवल जी बोलिए आप। देखिए, हमें तो एक उम्मीद थी इस बार की कांग्रेस पार्टी एक कॉपी कर रही थी भाजपा के संगठन की, एक पूरा कार्यक्रम चलाया गया तो कुछ अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। और हमको रसिका जी सच बता रहा हूं, बहुत खुशी थी इस बात की कि कांग्रेस पार्टी भी संगठनात्मक ढांचे को फॉलो करते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। पर वही टाइम फिस आखिरी में पूरे कार्यक्रम की ऐसी की तैसी कर दी गई। अभी जिला यहाँ पर रायपुर में 2 दिन नहीं हुए, अरे रुको भाई, मुझे अरे नींद की गोलियां खरीद लो, जोनप्रेस, 1 mg, ये सब बहुत अच्छी दवाइयां खरीद लो, नींद हराम होने वाली है नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संगठन की। अरे आप सुनिए तो पहले, आप अभी नींद हराम मत कीजिए अपनी, सुनिए पहले। मैं खुश हूं, आप विपक्ष में हैं, सुनने की ताकत तो रखिए। आपको 5 साल सुनना है, मत करिए चिंता। आपको सुनना है, हमको बोलना है। अरे सुनिए तो, पक्ष सुनता है, विपक्ष बोलता है, तो आप सुनने की अभी आप लोग डिबेट में एक-एक करके बोलिए ना। रसिका जी, अब जब मैं टोकूंगा तो आप बीच में टोकिएगा मत। अरे उज्जवल जी, मैं आपको भी नहीं टोकती, नितिन भंसाली जी को भी नहीं टोकती, लेकिन जब जिसकी बारी वो बात रखे अपनी। ठीक है, उज्जवल जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि हमें तो उम्मीद थी, रायपुर से सुबोध हरितवाल एक अच्छे युवा नेता थे इनके, उनको बनाया जाएगा, सबने मिलकर उनको निपटा दिया। महासमुंद की बात बता ही चुका हूँ आपको मैं, बस्तर की बात है, टीएस बाबा, चरणदास, तो कौन से कांग्रेस में नियुक्ति हुई है? बीसीसी में चरणदास कांग्रेस कमिटी में, या चमचा कांग्रेस कमिटी में? जिन्होंने चमचागिरी, उनका सिलेक्शन हो गया। चलो अब रायपुर पे आ जाओ। बड़े दम से इन्होंने बोला मेरे छोटे भाई सुबोध हरितवाल के लिए। सुबोध हरितवाल का फेसबुक पोस्ट निकाल लो, अभी ट्विटर का पोस्ट निकालो, इंस्टाग्राम का पोस्ट निकालो, उसने श्री कुमार मेमन को बधाइयां दी। ठीक है, जब वो बंदा बधाई दे रहा है, जो हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता, इनको क्यों तकलीफ है भाई? सुबोध हरितवाल की चिंता हमारा काम है, आपका नहीं है, आपका काम नहीं है, ये पार्टी का काम है। सुबोध हरितवाल अभी जनरल सेक्रेटरी है पीसीसी में, फिर भी उन्होंने फिर भी आवेदन क्यों नहीं करेंगे? तो वो था, लोकतंत्र है कांग्रेस में, आपके यहाँ लोकतंत्र थोड़ी है। इनके यहाँ अनुशासन नहीं, इनके यहाँ तानाशाही है। उसको अनुशासन नहीं कहा जाता, उसको तानाशाही कही जाती है। और मैंने जैसा कि बताया, और फिर से एक बात कह दूं इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद, कि लौटेंगे फिर से हम अपने उसी अंदाज में, चंद रोज बादलों के छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं चाहिए। आपका अंदाज घोटाले वाला अंदाज, जनता त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार वाला अंदाज नहीं चाहिए नितिन जी। अभी नकली शराब नहीं चाहिए, 4 लोग बैठे, पीएससी में घोटाले नहीं चाहिए, कोयले में लेनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, आप लोग एप्पल जूस बेच रहे हो, नहीं चाहिए अंदाज। अभी तो पूरा नहीं चाहिए मुंबई बघेल, फिर से पूरा नहीं चाहिए बिट्टू बघेल, नहीं चाहिए सौम्या चौरसिया, आपको चाहिए, नहीं चाहिए रमन सिंह, आपको नहीं चाहिए सूर्यकांत तिवारी, हमें चाहिए नितिन भंसाली। नितिन भंसाली कब आएंगे बताइए मेरे को, कब आएंगे नितिन भंसाली आगे? ये क्या राजनीति, कब आएंगे अमरजीत चावला आगे? कब आएंगे? डिबेट का मोड ही चेंज हो गया। नितिन भंसाली चाहिए, उज्जवल दीपक जी साफ बोल रहे हैं। नितिन भंसाली जी देखिए, साफ बोल रहे हैं कि उनको आप चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद आप लोगों की आपसी प्लानिंग हो जाए। कोई भावी नहीं दे रहा कांग्रेस पार्टी के अंदर। नितिन भंसाली जी कहीं ऐसा नहीं है बीजेपी से ऑफर आ जाए, उज्जवल दीपक जी डिबेट के बाद आपको किनारे लेकर जाए और बोले भंसाली जी खुला ऑफर है, खुला ऑफर है, कितने में खरीदने की अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं बिकने वाला नहीं भाई, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं मेरे परिवार में खुश हूँ। और जब परिवार का समय खराब चल रहा हो ना रसिका जी,
अब घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। आप लोग जो ये ब्लैकमेल कर, चलिए इनका समय खराब चल रहा है, माना तो इन्होंने, देख थोड़ा समय खराब चल रहा है, कष्टदायक है भाई, विपक्ष में कष्टदायक है, मौका नहीं दिया जनता ने, तो 5 साल लड़ाई का वक्त है ना। ऐसे में यदि मैं रण छोड़ के रणछोड़दास हो जाऊं, ये भी ठीक नहीं है भाई, है ना। अपन अच्छे मित्र हैं, 5 साल जब आपके अच्छे वक्त चल रहे थे ना, तभी कांग्रेस कार्यकर्ता का चलन नहीं चला था। चाहिए विपक्ष में, है ना। मैं बैठा हूँ सवाल जवाब करने के चलिए लिए। ठीक है, हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। वो काफी देर से बोल रहे होंगे कि आपस में बात करें। उचित शर्मा जी, हमने वो एक स्क्रीन दिखाई थी, एक पोस्टर दिखाया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि अमित पटानिया वापस जाओ और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। हमने कई बार देखा है कि कांग्रेस पार्टी में चाहे किसी भी पद का ऐलान हुआ, उसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी है और वो उजागर भी हुई है नाराजगी। तो उसमें जो पार्टी की छवि होती है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट इसका पड़ता है लोगों में? नो डाउट कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक है कि वहाँ संगठन जो है, संगठन नाम की कोई चीज़ चिड़िया है ही नहीं। तकलीफ तो यही है कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ। ये कंपेयर भी नहीं करते अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से। मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ कि जो भाजपा में है वो वहाँ पे जो अनुशासन है वो एक गार्ड की तरह बैठे रहता है, एक द्वारपाल की तरह बैठे रहते हैं। लेकिन वही कांग्रेस में संगठन को कहीं डस्टबिन के माफिक कहीं कोने में जगह दी जाती है। तो संगठन नाम, आप जो सुशासन है, आपका जो अनुशासन है, उस नाम की कोई चीज़ तो कांग्रेस में है नहीं। लेकिन ये बात भी है कि खुली स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। यहाँ कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है, सभी राजा है और सब राजा मिलके अपने महाराजा को भी गाली देने का इनको अधिकार है। तो ये कांग्रेस है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी में कोई छू चपड़ नहीं है, वहाँ इस तरीके की बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ आपको जैसे ही आपने अनुशासन, थोड़ा 6 साल का निष्कासन पहले से वहाँ टाइप रहता है। वहाँ पे डिक्टेटरशिप पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से है। और यहाँ थोड़ा बोनजाई शेप में है। कांग्रेस में कहूँ तो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप नहीं, आज़ादी तो है। तो ये उनकी तकलीफ भी है, ये उनकी अच्छाई भी है। लेकिन इस तरीके के पारदर्शिता के साथ लाने का जो कांग्रेस का प्रयास है, एक अनोखा और अच्छा प्रयास इसे आप कह सकते हैं। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे किसी खास को तवज्जो नहीं दी गई है, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए कि जो भी डिसाइड करना है ऊपर से होता है। ये तो खैर इनके संगठनात्मक ढांचा है, ऊपर से डिसाइड हो, नीचे से डिसाइड हो। हमने तो जो संवैधानिक पद हैं उनको भी इस छत्तीसगढ़ में ऊपर से आदेश से आते देखा है। एग्जाम्पल 2018 का चुनाव था, 19 में नेता प्रतिपक्ष चुनना था, 14 लोग विधायक थे, 13 लोग एक व्यक्ति के साथ थे। ऊपर से आदेश आया फलाना फलाना आदमी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। शायद उज्जवल दीपक जी मान रहे 2 साल से मुख्यमंत्री जी मंत्री नहीं दे पाए थे। ये किसकी कमी थी? क्या ये उनका विशेषाधिकार नहीं था? 2 साल से 34 निगम मंडल नहीं बन पाए, ये विशेषाधिकार नहीं था? क्या जब सीएम चुनना था तो क्या 6 सीएम ऑन वेटिंग नहीं थे? तो कुछ बहुत सारी चीज़ें केंद्र से डिसाइड होती है, दोनों ही पार्टी में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि चीज़ें भाई कौन छोटा पपेट है, कौन बड़े पपेट है। ये चीजें नहीं, ये चीजें ऊपर और समय समय पर इसमें राजनीति गरमाई भी है और दोनों पार्टियों को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं और ये मुद्दा उठा भी। उचित शर्मा जी, कोई भी आवेदन कर सकता है किसी भी पद के लिए। अब क्या उज्जवल दीपक जी ने भी विधायक के लिए आवेदन मारा था, क्या लेकिन एक बात, अगर उन्हें नई टिकट मिली फिर भी वो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है। बिल्कुल, लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि जब पार्टी का एक निर्णय आ जाता है तो उसके बाद अंतर कला जो देखने को मिलती है तो वो पार्टी की छवि को खराब भी करती है। सवाल भी उठते हैं। नितिन भंसाली जी, यही सवाल मेरा आपसे है। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो मजाक है, नहीं है ना। अरे जब मैं कह रहा हूँ रसिका जी की इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। पुलिस इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, सत्ता सब कुछ तो इनके है। हम तो सामान्य कार्यकर्ता है, इनकी सरकार है। बोलिए, घोषणा कर दे, जांच करवा ले। निकल आए कोई हमारा आदमी तो बोलिएगा। मैं तो दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का और उनकी आरएसएस की पाठशाला के किसी छात्र का काम है। उज्जवल दीपक जी, कौन है ये आरएसएस के पाठशाला वाले लोग जो पर्चा फेंकने गए थे, जैसा आरोप लगा रहे हैं? अगर इन्होंने 2-3 साल का डीवीआर संभाल के रखा होगा कांग्रेस पार्टी में, राजीव भवन में, और जांच कर दी जाए तो कार्टून के बक्से आते जाते दिखेंगे, लड़ाई झगड़े होते दिखेंगे, मारपीट, गाली गलौज, राधिका खेड़ा जी की बेइज्जती, ढेबर के लोगों का गमला फोड़ना, सब निकल जाएगा। हमें तकलीफ नहीं जांच करने में। कांग्रेस पार्टी डीवीआर देते अगर 2-3 साल का बचा के रखे हुए हैं तो। जैसे जो बदतमीजी हुई थी महामंत्री जी के साथ, इनके एक निगम मंडल का आयोग के अध्यक्ष द्वारा, जो राधिका खेड़ा का जैसे बेइज्जती करके किया गया, महिला उत्पीड़न किया गया, सिराम उन्होंने आरोप लगाए, सब चीज निकल जाएगा उनको, सब चीज निकल जाएगा। क्या बना दिया? नहीं, आज हमारी प्रवक्ता है, वो महिलाओं का सम्मान है हमारी पार्टी में। ऑफिशियल ऑर्डर दिखाइए, प्रवक्ता है। अरे